दोस्तों, अगर पुलिस को कहीं डर लगता है तो वह एक ही जगह होती है और वह होती है अदालत। यहाँ पर मैं बीवी की बात नहीं कर रहा। आप शायद बीवी को समझ रहे होंगे। बीवी से तो दुनिया डरती है। मुझे भी कहीं ना कहीं बीवी से डर लगता है। लेकिन मैं बात अदालत की कर रहा हूँ। आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। पुलिस अदालत की फटकार से परेशान हो गई थी और उसके बाद पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ने के लिए जो बिसात बिछाई, कुछ ऐसी चाल चली जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आयुष अवस्थी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की। कानपुर जिले के अंतर्गत थाना लगता है काकादेव। उक्त काकादेव थाने का ही यह मामला है। दरअसल एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए एक घर पर पहुंचता है और घर जाकर वहां दंपति से मुलाकात करता है। उनको बताता है कि अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में वह उनके पास आया है। उन दोनों को वह एक फोटोग्राफ दिखता है और फोटोग्राफ दिखाने के बाद कहता है कि यह मेरी बेटी है। मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ। अकेली बेटी है, कोई बच्चा नहीं है। मेरे पास जो भी है या मैंने आज तक कमाया है वह सब इसी के लिए है। मुझे मालूम हुआ कि आपका एक बेटा है और मैं उसी बेटे से ही अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही बुजुर्ग दंपति खुश हो जाते हैं और फोटोग्राफ्स देखकर होने वाली बहू पर लट्टू हो जाते हैं। तुरंत ही फोटोग्राफ्स अपने बेटे को पसंद करने के लिए भेजते हैं। चूंकि उनका बेटा कानपुर में नहीं रहता, वह राजस्थान में कहीं रहता है। लेकिन पड़ोसी जानते कि उनका बेटा रहता कहाँ है। इसके बाद बुजुर्ग दंपति अपने बेटे को उस लड़की का फोटोग्राफ देखने को कहते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, आ जाओ, यह लोग तुमको देखना चाहते हैं। चूंकि वह आने में 2-3 दिन की बात बताता है। वह शहर से बाहर उदयपुर में रहता है, जहाँ की दूरी कानपुर से लगभग 830 किलोमीटर है। यह राजस्थान में ही उदयपुर में रह रहा था। सिर्फ माँ बाप जानते थे और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ रहता था। जैसे ही वह लड़का 830 किलोमीटर की दूरी तय करके कानपुर पहुंचता है, पुलिस पहले से ही घात लगाए उसके इंतजार में जाल बिछाए बैठी हुई थी और लड़का जब घर के अंदर प्रवेश करता है तुरंत उसको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। सब लोग हैरान हैं, आखिरकार यह हुआ तो हुआ कैसे। दरअसल कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। लगभग 1 साल पहले इसी थाने की पुलिस ने एक वाहन चोर के गिरोह को पकड़ा था। लेकिन इस गैंग का मुखिया पुलिस के हत्थे नहीं लगता है, जिसका नाम है धर्मेंद्र सिंह। मामला कोर्ट तक पहुँचता है। कोर्ट से हर बार सम्मन जारी होता है और वह सम्मन काकादेव थाने में पहुँचता है। बार बार काकादेव थाने से पुलिस उसे आरोपी के घर पहुँचाती है, पता करती है, तो धर्मेंद्र सिंह का कहीं पता ही नहीं चलता है कि वह कहाँ है। घर में मिलने वाले बुजुर्ग दंपति यह कह देते हैं वह घर छोड़कर भाग गया है। अब हमें नहीं पता वह कहाँ है। जब पुलिस उन पर ज्यादा दबाव बनाती है तो वह बुजुर्ग दंपति रोने लगते हैं। उनका रोना भी नहीं देखा जाता। कोर्ट से एक बार फिर नोटिस जारी होता है और नोटिस जारी होने के बाद 2 पुलिस वाले उस लड़के यानी धर्मेंद्र के घर पर पहुंचते हैं। लेकिन आज धर्मेंद्र के घर पर ताला लगा हुआ मिलता है। तब वह दोनों पुलिस वाले पड़ोसी से पूछते हैं कि यह दंपति कहाँ गए हैं और यह धर्मेंद्र कहाँ रहता है। तो पड़ोसी ने कहा कि धर्मेंद्र के बारे में तो जानकारी है नहीं, वह कहाँ रहता है। लेकिन यह बुजुर्ग दंपति अपने बेटे के लिए बहू की तलाश में लगे हुए हैं और इसके लिए यह लगातार लोगों के संपर्क में है। सिपाहियों को लगता है कि अगर यह बहू तलाश रहे तो उनका बेटा कहाँ रहता है पता होगा। बस यही से उन दोनों पुलिस वालों के दिमाग में एक आइडिया आता और आइडिया आने के बाद वह पूरी कहानी तैयार करते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। असल में एक महिला पुलिस वाली को तैयार करते हैं, उसका एक फोटोग्राफ खिंचवाते हैं और इस फोटोग्राफ के सहारे एक बुजुर्ग पुलिस वाले को इस दंपति के घर भेजते हैं और वह दंपति इस रिश्ते की बात सुनकर इतना खुश हो जाते हैं कि अपने बेटे से बातचीत करने लगते हैं। खैर, आगे बेटा कानपुर आता है, पुलिस के हत्थे लगता है और पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। पुलिस को उसके गिरफ्तार होने के बाद कई और चौंकाने वाले खुलासे होते हैं।
पुलिस ने जो चाल चली थी यह वाकई काबिले तारीफ थी। इसी तरह का एक मामला दिल्ली में भी हुआ था। एक बलात्कारी युवक को पकड़ने के महिला इंस्पेक्टर ने प्यार का नाटक किया था और उसको पकड़कर जेल भेज दिया था। अपराधी कितना भी शातिर हो, चालाक हो, यदि पुलिस अपने पर उतारू हो जाए तो बड़े से बड़े अपराधी भी पानी मान नजर आते हैं। इस कहानी में भी कुछ इसी तरह हुआ। अपराधी, जिसका नाम धर्मेंद्र है, वह पुलिस को लगभग 1 साल से छुपता रहा था, परेशान कर रहा था। लेकिन दो सिपाहियों ने एक ऐसी चाल चली, ऐसी विषाक्त बिछाई कि शिकार खुद चलकर आ फंसा। जब इस कहानी का पूरा वाकया इलाके के डीसीपी संजीव त्यागी को पता चला तो वह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। दरअसल डीसीपी संजीव त्यागी ने उन दोनों सिपाहियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। यह अनोखी कहानी कानपुर पुलिस की आपको कैसी लगी, यह जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहें, सजग रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।